हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मैं काउंसलर अमिता अस्थाना आज आपके सामने नए टॉपिक पे बात करने आई हूँ। और आज का हमारा टॉपिक है कि बिगड़ते रिश्ते को कैसे संभालें। किसी शायर ने बहुत खूब कहा है कि जब एक ही इंसान से मोहब्बत हो जाए और उसी इंसान से नफरत हो जाए तो उसे भूल पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। रिश्ता चाहे कोई भी हो, चाहे आपका पति पत्नी का रिश्ता हो, चाहे आपके दोस्त का रिश्ता हो, चाहे आपके बिजनेस पार्टनर से आपका कोई रिलेशन हो, चाहे आपके भाई बहन का रिश्ता हो, चाहे आपके पड़ोसी का रिश्ता हो, कोई भी रिश्ता हो, हम बस रिश्ते को तभी तोड़ देते हैं जब हमारी इच्छाएं वो पूरी नहीं कर पाता है। और हमारे अंदर कमी क्या होती है कि हम सबसे ज्यादा उम्मीद लगा लेते हैं हर रिश्ते से। पति है, पत्नी से उम्मीद लगा लेगा कि हमारी सारी इच्छाएं पूरी करो। बिजनेसमैन है, अपने वर्कर से उम्मीद लगा लेता है कि हमारा काम जल्दी से हो जाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमें आउटपुट मिले। स्टूडेंट हैं तो माँ बाप इच्छाएं रख लेते हैं कि डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए। अब हमारी इच्छाएं जब पूरा नहीं होती हैं तो वहाँ पे हमारे रिश्ते टूटने लगते हैं। इस डोर को हम कैसे संभालें? सबसे पहले तो जो आपने किसी से भी कोई भी इच्छा रखते हैं उसे जीरो कर दीजिए, एकदम जीरो। किसी भी रिश्ते में कोई इच्छा ना रखिए, तो देखिए आपके रिश्ते कितने मधुर हो जाते हैं। हम जो होते हैं रिश्ते के बाहरी परत को देखते हैं कि वो क्या क्या कर रहा है, क्या चाह रहा है, हमारी बात नहीं मान रहा है। कभी हमने अपने अंदर की परत को देखने की कोशिश नहीं की। मान लीजिए जैसे कि कोई रिश्ता है, चाहे वो पति पत्नी का हो, चाहे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का हो, चाहे माँ बाप का हो, चाहे भाई बहन का हो, चाहे दोस्त का हो, चाहे बिजनेस पार्टनर का हो, हम तुरंत डिसाइड कर लेते हैं कि अब नहीं रहना है इसके साथ, अब ये हमारे लायक नहीं है। हम तुरंत ये फैसला कर लेते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको हर रिश्ते में थोड़ा समय देना चाहिए, और समय भी कैसा हो, क्वालिटी टाइम हो। अपने रिश्ते को बचाने के लिए जो भी आप समय दे वो क्वालिटी टाइम का हो। मान लीजिए आप पत्नी को समय दे रहे हैं तो सिर्फ उसके लिए समय निकालिए। चाहे आप बॉयफ्रेंड को समय दे रही हैं तो उसको समझने के लिए टाइम निकालिए। आप मान लीजिए बिजनेसमैन हैं तो अपने वर्कर को समझने के लिए टाइम दीजिए। चाहे घर में माँ बेटे का रिश्ता हो, चाहे बाप बेटे का रिश्ता हो, उसे तोड़ने के बजाय संभालने के लिए क्वालिटी टाइम देंगे, तभी आपका रिश्ता बच पाएगा। और रिश्ता क्यों टूट जाता है? क्यों से कि हम अपना प्रभाव जमाने लगते हैं। हम हर जगह सोचते हैं कि हम ही हम हों, हमारे बात सब लोग सुने, हमारी बात माने। ऐसे करने से रिश्ते नहीं चलते हैं। हमें अपना प्रभाव कम करना पड़ेगा। कम ही नहीं, हमें अपना प्रभाव को शून्य करना पड़ेगा। हमें दूसरों को भी समझने की जरूरत है। जब तक हम उन्हें नहीं समझेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और किसी भी रिश्ते को जल्दी खत्म करने के बजाय अगर हम उनकी बातों को बैठ के सुने तो हमारे हर रिश्ता टूटने से बच सकता है। बहस करने के बजाय अगर हम उनके प्रॉब्लम को सॉल्यूशन पे ध्यान दें तो हमारे सारे रिश्ते बच सकते हैं। हर रिश्ता क्यों टूटता है? कोई ना कोई समस्या के कारण। हम समस्याओं को नजरअंदाज कर देते हैं, हम उससे भागने लगते हैं। चाहे वो कोई भी रिश्ते में समस्या हो सकती है, चाहे पति पत्नी में हो। मान लीजिए जैसे आपका पति है, आप पत्नी से कोई प्रॉब्लम है तो वो आग चुराने लगता है। वो सोचता है छोड़ो, खत्म कर दो सारे रिश्ते, दी एंड कर दो। ऐसा नहीं होता है रिश्तों में। इसलिए आप जो भी आप काम करिए, अपनी समस्याओं को ढूंढिए, उसके कारण को ढूंढिए, उसके कारण पे ध्यान दीजिए। समस्याओं पे डिस्कस ना कीजिए, उसके कारण पे डिस्कस कीजिए। समस्याओं का सॉल्यूशन ढूंढिए तो हर रिश्ता आपका बच सकता है। कहा भी जाता है कि
जब शीशा टूटता है तो आवाज होती है, लेकिन जब दिल टूटता है तो आवाज भी नहीं आती है। जब आपको कोई भी रिश्ता प्यारा लगता है, उस रिश्ते को आप दिल से जोड़ देते हैं और उसमें संगीत भर देते हैं, तो वो रिश्ता आपका मधुर हो जाता है और आप उसके लिए जीना चाहते हैं, उसके लिए दुनिया छोड़ना भी चाहते हैं और उसी में खो जाना चाहते हैं, बस उसका हो जाना चाहते हैं। ऐसे रिश्ते को अगर आपको बचाने के लिए झुकना भी पड़े ना, तो झुक जाइए, उसके दिल को ना तोड़िए, क्योंकि जब एक बार दिल टूट जाता है ना तो आवाज नहीं आती है। किसी शायर ने भी कहा है कि टूटे हुए दिल धड़कता है उम्र भर, चाहे किसी की याद में, चाहे किसी की फरियाद में। अपने रिश्ते को अगर आपको बचाना है तो झुक जाना कोई बड़ी बात नहीं है। झुक जाइए और अपने प्यार भरे रिश्ते को बचा लीजिए। दोस्तों, आइए आज हम आपको कुछ टिप्स बताते हैं। इस टिप्स को आप अपनाइए और अपने टूटे हुए रिश्ते को बचाइए और बिगड़े हुए रिश्ते को भी सुधार लीजिए। किसी भी रिश्ते की डोर को तोड़िए नहीं, जोड़िए इस टिप्स के सहारे। मेरा पहला टिप्स है, गलती हर इंसान से हो जाती है। इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो परिपूर्ण हो और वो ये कह दे कि हमसे कोई गलती नहीं होती है। तो जब वो इंसान मान लीजिए गलती कर ही दिया किसी भी रिलेशनशिप में, तो उसे सही समय आने पे आप बता दीजिए कि आप यहाँ पे गलत थे। सही तरीके से बताइए, मतलब जब वो शांत हो, बैठा हो कहीं और वो आपसे अच्छे मूड में बात कर रहा हो, तो आप प्यार से उसे बता दीजिए। चाहे वो पति पत्नी के रिश्ते में हो, चाहे माँ बेटे के रिश्ते में हो, चाहे भाई बहन के रिश्ते में हो, चाहे किसी भी रिलेशनशिप में हो। गलती हो गई तो उसे बार बार ये मत कहिए कि आपने गलती कर दी। ठीक है, आप सुन लीजिए और सही समय आने पे उसे गलती का एहसास करा दीजिए कि आप यहाँ पे गलत थे, आपको इस तरह से नहीं, इस तरह करना चाहिए। तो देखिए वो कैसे नहीं इस गलती को मानते हैं। जो भी बात को अगर आप सही समय पर बताया जाए और सही तरीके से बताया जाए तो हर इंसान समझता है। बस समझाने का तरीका सही होना चाहिए, समय सही होना चाहिए कि आपको ये लगे कि हाँ अब ये इंसान मेरी बात समझ रहा है। शांत माहौल हो, जब आपको लगे कि हाँ ये मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं या सुन रहा है, तो हमें ये जज करना है कि कब वो मेरी बातों पे ध्यान देगा। ऐसे टाइम का आप इस्तेमाल कीजिए उनकी गलती को समझाने के लिए। और आप ये भी बता सकती हैं कि अब आप ये गलती मत कीजिएगा, नहीं तो बहुत बड़ी बात हो जाती, हो सकता हम लोग का रिश्ता ही टूट जाता। इस तरह से आप बात करिए। गलती को सुनना और गलती को समझना बहुत बड़ी बात होती है, और गलती को समझ के दोबारा गलती ना करना ये भी बहुत बड़ी बात होती है। जब इंसान वो आपसे प्यार करते हैं, आपको समझते हैं, तो जरूर आपकी बात को समझेंगे और वो ये चीज को मानेंगे कि हाँ हमने गलती की है, और फिर वो समझेंगे और इससे आपका टूटता हुआ रिश्ता बच सकता है। आप अपने रिश्ते को बचा लीजिए, इस तरह से उसे बिखरने ना दीजिए। मेरा अगला टिप्स है, जब गलती खुद से हो तो उसे एहसास करना बहुत जरूरी होता है। मान लीजिए आपसे कोई गलती हो गई, खुद से हो गई, और आप जब शांत बैठते हैं तो आपको ये लगता है, या 2 दिन बाद ही आपको लगता है कि हम कितने गुस्से में थे, कितनी बड़ी गलती कर ले गए। आज अगर उस गलती को हम तुरंत डिसीजन लेते तो हमारे साथ क्या होता। जब आप गलती करते हैं तो आपको ध्यान नहीं रहता कि आप क्या गलती कर रहे हैं, लेकिन उससे जो नुकसान होता है जब आप बाद में सोचते हैं तब आपको पता चलता। जो नुकसान होता है आपके रिश्तों में,
और आपको क्या नुकसान हो रहा है उस पे ध्यान देने की जरूरत है। वो आपका एहसास है। क्योंकि जब आदमी गुस्से में होता है तो कुछ भी किसी को बोल देता है। मान लीजिए आपका हस्बैंड वाइफ में झगड़ा ही हो गया, आप कुछ भी बोल दिए, इतना ज्यादा बोल दिए कि आपको अपना कंट्रोल नहीं रहा। और आपकी पत्नी वहीं पे कितने दिमाग से काम की कि वो चुपचाप सुन के शांत रही। अगर वही पत्नी आपके घर छोड़ के चली जाती तो क्या होता, आपने कभी सोचा है? आपके बच्चों का क्या होता, आपके माँ बाप का क्या होता, आपने जो इतना बड़ा नाम कमाया है उसका क्या होता, लोग आपको क्या कहते हैं, उसका एहसास कीजिए। जो गलती आपने की है उसका एहसास कीजिए और उस गलती को सुधारने की कोशिश कीजिए कि आप वो दोबारा कभी हम ऐसी गलती नहीं करें। ऐसा करने से जब आपको गलती का एहसास होता है तो आप दोबारा जीवन में ऐसी गलती कभी ना करिए। इस बात का ध्यान दीजिए। और जब आप को एहसास हो जाएगा कि हमने गलती की है, हम दोबारा नहीं करेंगे, तो आपके जो बिगड़ते रिश्ते वो बन जाएंगे और आपके संबंधों में मधुरता आ जाएगी। मेरा अगला टिप्स है कि जिद ना करें माफी मंगवाने की। अक्सर क्या होता है कि आपके सामने वाला व्यक्ति आप इसी जिद पे अड़ा होता है कि आज हम इससे इस गलती की माफी मंगवा के ही रहेंगे। आप ये कभी मत भूलिए कि आप जो सोचते हैं या फिर सामने वाले को भी उतनी ही जिद है। तो जब दोनों के सामने किसी भी चीज की बहस हो जाए, चाहे आप ठान लीजिए, जिस तरह से आप ठानते हैं हो सकता है वो भी अपने मन में ठान लिया हो, तो ऐसा मत कीजिए। आप मन ही मन उसे जो है माफ कर दीजिए। माफ करने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता। जिद ना करें कि नहीं ये माफी मांगेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। ऐसा करने से आपका नुकसान होता है। और ये जो आप ठान लेते हैं मन में, इससे आपके रिश्ते टूटते हैं। आपको सामने वाला व्यक्ति गलत समझने लगता है कि ये हर बात पे जिद्दी होगा। आप उनको जो है मन ही मन माफ कर देते हैं तो सामने वाले को लगता है कि उनको भी ये पता चलता कि हमने इतनी बड़ी गलती की है और ये हमें माफ कर दी है, तो वो एक ना एक दिन खुद आपसे वो आके माफी मांग लेते हैं। और इससे आपका बड़कपन झलकता है, आपका दयालुपन झलकता है, आप कितने महान हैं। सामने वाला व्यक्ति ये समझता है आपके बारे में। और टूटे हुए रिश्ते को बचाने के लिए ये बहुत ही जरूरी है। मेरा अगला टिप्स है शक ना करें। शक करने से जो है रिश्ते जो होते हैं बहुत खोखले हो जाते हैं और शक की कोई बुनियाद नहीं होती है और शक का कोई इलाज भी नहीं होता है। किसी भी डॉक्टर के पास इसका कोई भी इलाज नहीं है और ये दीमक की तरह रिश्ते को खा जाता है। इसलिए जो भी करें आप सोच समझ के, देख के, किसी के बातों में आके भी कभी भी ना किसी के ऊपर शक कीजिए। ऐसे रिश्ते खराब होते हैं। मान लीजिए आपका रिश्ता बहुत ही अच्छा चल रहा है और आप जो है बहुत ही सुखी जीवन जी रहे थे, लेकिन किसी की बातों में आकर आप अपने पार्टनर पे शक करते हैं तो वहां पे आपका पूरी लाइफ खराब हो जाती है। ऐसा ना करें। अगर आपके रिश्ते में कोई भी शक की गुंजाइश मान लीजिए है भी, तो उसे पहले आप सोचिए, समझिए, देखिए, तब आप उस पर शक करें। बेवजह शक किसी पे ना कीजिए। आप अपने रिश्तों में शक ना करें। और जब आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका जीवन बहुत ही खुशियों से भर जाता है। आप पूरी ताउम्र जो है खुशहाल जिंदगी जीते हैं। माफी मांगने से पीछे ना हटे। मान लीजिए आपसे कोई गलती हो गई है और आप जो है माफी नहीं मांगना चाहते हैं और आपको ये लग रहा है कि मैं क्यों माफी मांगू, मैं बड़ा हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं सबके सामने माफी मांगू। ऐसा ना सोचिए।
माफ़ी मांगने से आपकी इज्जत बढ़ जाती है और आप जिससे प्यार करते हैं उससे माफ़ी मांगने के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अपने प्यार को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए अगर आपको माफ़ी मांगना पड़े तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इससे आपके रिश्ते और मधुर हो जाएंगे। कम से कम आपने सबके सामने माफ़ी तो मांगी अपनी गलती की। उन्हें बस इस बात का ध्यान रहता है कि ये मेरे हमसे सॉरी बोले या फिर हमसे माफ़ी मांग ली सबके सामने। उनके लिए ये बहुत अहम रखता है कि उन्होंने अपने रिश्तों को बचाने के लिए सबके सामने सॉरी बोला। ये बड़ी बात होती है। मेरा अगला टिप्स है, दोषारोपण ना करें। मान लीजिए आपके सामने वाले से कोई गलती हो गई है तो उसे आप बार बार ये ना बोलें तुमने ये किया, तुमने वो किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से रिश्ते में खराबी आती है और रिश्ता बिगड़ने लगता है। आप ये सोचिए चलिए जो हो गया ठीक, अब कभी नहीं होगा, ये सोच के आप भूल जाइए, दोनों लोग भूल जाएं और दोनों अपने जीवन में आगे बढ़ें। किसी के प्रति किसी को भी दोषारोपण नहीं करना चाहिए। जो हो गया सो हो गया, वो समय बदल के नहीं आएगा, ये सोचिए और आगे बढ़ जाइए। इससे आपके संबंधों में मधुरता आएगी और आपके संबंध जो है दृढ़ बनेंगे, संकल्पी बनेंगे, खुशहाल रहेंगे। मेरा अगला टिप्स है, सोच समझ के बात कीजिए। मान लीजिए आपका पार्टनर आपसे किसी बात को नाराज है तो ये नहीं कि वो नाराज हैं तो आप जाके कुछ भी बोल दीजिए, कुछ भी कह दीजिए जो उसे बुरा लग जाए और आपकी बनती हुई बात भी बिगड़ जाए। ऐसा ना करिए। मान लीजिए किसी बात से नाराज हैं तो आप जब भी उनके सामने जाइए तो एक हल्के से स्माइल करिए। तो देखिए जब दोनों मुस्कुरा देते हैं तो दोनों तनाव मुक्त हो जाते हैं। और आप इस बात का ध्यान रखिए कि आप जब भी मान लीजिए आपका पार्टनर नाराज है या गुस्सा है तो उससे अपने अहम को साइड में रख के बात कीजिए। इस बात का विशेष ध्यान दीजिए और किस वजह से वो नाराज है, किस कारण से नाराज है, किस वजह से नाराज है और किस परिस्थिति में आपने उनको कहा, कुछ भी वो उन्हें समझाने की आप कोशिश करिए। समझाने का तरीका सही होना चाहिए और हमेशा किसी को भी समझाइए तो आप जो है झुक जाइए, उसके लिए विनम्र बन जाइए। हो सकता है आपको बार बार सॉरी भी बोलना पड़े तो आप बोल दीजिए, क्योंकि यहाँ आपको अपने रिश्ते को बचाने की बात है। आप झुक जाइए, झुकना पड़े तो झुक जाइए। आप अपने रिश्तों के लिए झुकते हैं, रिश्तों को बचाने के लिए, तो बस आपको ये बात में ध्यान में रहना चाहिए कि हम इससे बहुत प्यार करते हैं, ये मेरे लिए मेरी दुनिया है। इसका ध्यान रखिए और अपने रिश्तों को बचाने के लिए झुक जाइए। जिसके लिए आप मरना जीना चाहते हैं, जिसको आप पाना चाहते हैं, उसके लिए आप झुक रहे हैं। जो आपकी खुशी है, जो आपकी उम्मीद है, जो आपकी इच्छा है, जिसको आप सब कुछ खो के पाना चाहते थे, उसके लिए आप झुक रहे हैं। इस बात का बस ध्यान दीजिए। मेरा अगला टिप्स है, दोनों लोग प्रयास करें। मान लीजिए कि आपस में कोई मनमुटाव हो गया है दोनों लोग, तो दोनों लोग अपनी अपनी गलतफहमी दूर करके अपने जीवन को खुशहाल बनाने की कोशिश कीजिए। क्यों से कि अगर एक बार किसी की वजह से रिश्ता में मनमुटाव आ जाता है तो उसे दूर कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर हमारा पूरा जीवन उसको सुधारने में लगा रहता है। आपको ये लगता है हम तो कर रहे हैं, वो नहीं मान रहे, वो नहीं करते, वो नहीं सुनते। तो ये वो वाली सिस्टम हटाइए और हम वाला सिस्टम लगाइए। हम दोनों ने जो गलती की है हम दोनों सुधारेंगे। हम दोनों की खुशी है, इसलिए हम दोनों के मन में जो भी बात है हम उस गलतफहमी को दूर करेंगे।
हम दोनों से जो गलती हुई वो जीवन में अब नहीं होगी। क्यों से कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे के लिए जीने मरने की कसम खाए थे और एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। और हम दोनों एक दूसरे के लिए हैं, एक दूजे के लिए हैं। इस बात का ध्यान रखिए। और जो है, मान लीजिए कोई गलती हो जाए तो उसे भूल जाइए। और कहा भी जाता है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती है। जब तक दोनों प्रयास नहीं करेंगे अपने संबंध को मधुर बनाने के लिए, तब तक प्रयास नहीं होता है। दोनों को झुकना पड़ेगा अपने संबंध को बचाने के लिए। अपने आप को ये मत सोचिए कि हम क्यों झुके, हम ऐसा ना करें। नहीं, दोनों लोग हर बात को, हर चीज को, आप अपना पास्ट भूल जाइए। हो सकता है पास्ट में कोई ऐसी बात हो गई हो जो आपको बहुत ठेस लग जाती है, भूल जाइए। बस इसलिए भूल जाइए कि हम दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, हम एक दूसरे के लिए बने हैं, एक दूसरे के साथ जीवन जीना चाहते हैं, प्यार भरी जिंदगी जीना चाहते हैं, खुशहाल जिंदगी जीना चाहते हैं। और यही सोच से आप आगे बढ़िए। प्रेजेंट की चीज को देखिए, पास्ट भूल जाइए और फ्यूचर पे ना ज्यादा सोचिए। प्रेजेंट में जो हो रहा है उसे होने दीजिए, खुशहाल रहिए और हर बात को भूल के आगे बढ़िए। तभी आपका जीवन खुशहाल हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।